हरियाणा कांग्रेस में जहां एक और अंदरूनी खींचतान बार बार सामने आती रहती है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी मजबूती के लिए लगातार अपनी कोशिशें तेज करती नजर आती रही है। इसी बीच शुक्रवार को पंचकूला में हरियाणा बीजेपी में अलग अलग इलाकों से जुड़े नेताओं और 2 कलाकारों सहित 35 व्यक्तियों ने बीजेपी का दामन थामा। बता दें, भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी देवेंद्र चावला, 2 पूर्व चेयरमैन सहित दूसरे दलों के 12 बड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो वहीं कांग्रेस के अंदरूनी फूट के दौरान भूपेंद्र हुड्डा के करीबी देवेंद्र चावला का बीजेपी में शामिल होना तो ये साफ साफ बता रहा है कि फिलहाल हरियाणा कांग्रेस में मजबूती के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। देवेंद्र चावला ऑल इंडिया प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान हैं। ये 3 दशक से कांग्रेस में रहे हैं और वो पार्टी में यूथ के जिला सचिव, ब्लॉक प्रधान, जिले के वरिष्ठ उप प्रधान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य, प्रदेश महामंत्री के पद पर भी रहे हैं। साल 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यमुनानगर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में 2 पूर्व चेयरमैन भी शामिल हैं। तो वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कहा, ये आप खुद ही सुन लीजिए। सब लोगों के मन में जो एक अच्छा भाव आ रहा है, मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है जो कभी गुरु नानक देव जी के कहा था, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला। आज सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए, सबके साझे प्रयासों के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश का मनोहर लाल जी। उसी के निमित्त हरियाणा के सब जनों का मन बनता जा रहा है कि इस काफले में हम बढ़ते चले जाएं। ये परिवार में हमारी बढ़ोतरी हो रही है और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका है या हमारा संगठन, कोई हमसे पूछता है कैसा है तो हम कहते हैं पारिवारिक संगठन है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा संगठन है आज के युग में, मैं कहूं कि जिसमें कई कई पीढ़ियों तक लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बार कार्यकर्ता बनता है तो हमारे जो देहातों में जो कहावत है, वो कहावत भारतीय जनता पार्टी पर सार्थक होती है। हमारे जो लोक जीवन में कहावत है, जैसे बेटी को कहते हैं कि बेटी ससुराल में डोली में जा रही है तो वहां से जब जाए तो अंतिम संस्कार के लिए निकलना, उससे पहले मत निकलना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भी सपना ये होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जीवन भर काम करते हुए मेरी अंतिम यात्रा भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में हो, इस भावना के साथ काम करता है। तो वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी लोगों के लिए फेसबुक पर लिखा कि वो बीजेपी की कार्यशैली और नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ने वाले सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं। आपको सुनाते हैं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी क्या कहा। पूरे हरियाणा के बंधु आज यहाँ ज्वाइन किया है। अब विषय ये आता हमेशा कि पार्टी को ज्वाइन करने में किधर धारा चलती है। अगर आप थोड़ा इतिहास उठा के देखें, सामान्यतः ज्वाइन करने में जो गति होती है वो विपक्षी पार्टी में थोड़ा कभी कभी ज्यादा दिखने लग जाती है। क्यों लग जाती है कि सोचते हैं सरकार वालों ने तो 8 साल सरकार बना ली, अभी यहाँ आने का क्या फायदा, अब तो कोई नया आएगा वहां जाएंगे। लेकिन आज एक हैरानी का विषय आप लोगों को लगता होगा, मेरे लिए तो बड़ी संतोष की बात है कि बहुत लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी कुछ ऐसे भी हैं जिनसे लगातार बात होती है, वो कर लें जी, एक 10 दिन रुक जाओ, एक 5 दिन रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, पूछना मत कौन कौन है। लेकिन इतना ही बता रहा हूं कि बहुत प्रमुख लोग हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि हम देश और समाज का काम करने वाली पार्टी, क्योंकि पार्टियों का जो अंतर अपने को ध्यान में आया होगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहते हैं इट इज अ पार्टी विद डिफरेंस, और ऐसी एक लाइन बाकी पार्टियों के बारे में बोला जाता है थोड़े से अंतर के साथ, ऑल अदर पार्टीज आर विद डिफरेंसेस, वी आर पार्टी विद डिफरेंस, दे आर पार्टी विद डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कल से लेके इस समय तक जैसे पिक्चर चल रही हो वो चल रही है। कल दोपहर बाद पता लगा कि अशोक गहलोत पार्टी के प्रधान बन रहे हैं, थोड़ी देर में आया कि नहीं वो तो नहीं बन रहे, अब दिग्विजय सिंह बन रहे हैं। थोड़ी देर में आया कि नहीं दिग्विजय सिंह तो शायद पीछे हट गए हैं, अब वो खड़गे जी दक्षिण वाले वो बन रहे हैं।
फिर एक सज्जन खड़े हुए कि अच्छा दिग्विजय जी अगर आते हैं और खड़गे जी आ रहे हैं तो थरूर साहब कहते हैं मैं मुकाबला करूंगा। और अभी लेटेस्ट ये पता लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी फिर फील्ड में आ गए हैं। यानी क्या चलता है। और फिर सब एक ही बात कहते हैं कि हम अध्यक्ष तो बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन डर यही लग रहा है कि हम असली अध्यक्ष होंगे कि नकली होंगे, किसके हाथ में डोर रहेगी। ये विपक्षी पार्टियां जो भी हैं उनका एक एक का ये कहानी है, एक की सुनाई है भी, लेकिन सब जगह अब एक निराशा विपक्षी पार्टियों में है, क्योंकि उनको सबको एक ही डर है, नरेंद्र मोदी आ रहा है, नरेंद्र मोदी आ रहा है। और उस डर में जैसे सब दुश्मन मिलकर के इकट्ठा एक मोर्चा बनाते हैं, ऐसा तीसरे मोर्चे के नाम से इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो पिछले कुछ चुनाव से ये लगातार चल रहा है। 14 में भी हुआ तीसरा मोर्चा, 19 में भी हुआ तीसरा मोर्चा, अभी भी हुआ तीसरा मोर्चा। और फिर एक ने तो ये कहा कि भाई अब कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चे का कोई अर्थ नहीं है। तो लोग कांग्रेस को मिला करके अब वो तीसरा बनेगा या दूसरा बनेगा, क्योंकि दूसरा तो अभी तक कांग्रेस को ही मानते थे। कुल मिलाकर एक भय सबको सता रहा है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सभी दलों ने जिताऊ प्रत्याशियों पर नजरें गड़ानी शुरू कर दी हैं और यही कारण है कि पंचायत चुनाव से पहले लगातार नेता इस्तीफे देकर दूसरे दलों की सदस्यता ले रहे हैं। खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के बड़े नेताओं और पूर्व विधायकों को तोड़ने की जोड़तोड़ करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ये तक भी बता दिया कि कई बड़े विपक्षी नेता भी बीजेपी ज्वाइन करने के सही समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब भूपेंद्र हुड्डा के करीबी तक कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के हाथ आने वाले समय में निराशा ही होगी? क्या इन परिस्थितियों को भूपेंद्र हुड्डा साहब कंट्रोल कर पाएंगे? आपका इस मसले पर क्या सोचना है? राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक।